हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखेंगे नकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द राजन का शब्द रूप। नकारांत शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अंत न से हो, यानी कि न से अंत होने वाले शब्द। जैसे कि यहाँ पर है राजन। राजन का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है? न है। और आप देख सकते हैं कि न में लगा हुआ है हलंत, यानी कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। हलंत लगाने का मतलब होता है कि उस अक्षर से हमने स्वर को निकाल दिया। अगर यहाँ पर हलंत नहीं लगा होता तो ये पूरा ना होता और फिर इसे हम कहते अकारांत पुल्लिंग शब्द। चूंकि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है इसलिए ये नकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। तो आज हम नकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द राजन का शब्द रूप देखेंगे सभी विभक्तियों और सभी वचनों में। मेरे पास एक कमेंट आया था कि किसी भी शब्द का एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हम कैसे पहचाने। तो इसके लिए आपको शब्द रूप याद करना होगा। जब आप शब्द रूप याद कर लेंगे तो शब्द को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें कि हम देखेंगे नकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द राजन का रूप। राजन जिसका कि अर्थ होता है राजा। राजन शब्द का प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप होगा राजा, द्विवचन में हो जाएगा राजानो और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में राजा का रूप होगा राजानः। राजा, राजानो, राजानः। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा राजा ने, दो राजा ने, राजाओं ने। अगला है द्वितीया। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में राजा का रूप होगा राजानम, द्विवचन में हो जाएगा राजानौ और बहुवचन में हो जाएगा राज्ञः। राजानम, राजानौ, राज्ञः। राजा को, दो राजा को, राजाओं को। तृतीय विभक्ति जिसका चिन्ह होता है से, तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में राजा का रूप होगा राज्ञा, यहाँ पर लिखेंगे। द्विवचन में हो जाएगा राजभ्याम और बहुवचन में होगा राजभिः। राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः। राजा से, दो राजा से, राजाओं से। फिर चतुर्थी विभक्ति जिसका चिन्ह होता है के लिए। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में राजा का रूप होगा राज्ञे, द्विवचन में हो जाएगा राजभ्याम और बहुवचन में होगा राजभ्यः। राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। राजा के लिए, दो राजा के लिए, राजाओं के लिए। फिर है पंचमी विभक्ति। इसका चिन्ह भी से होता है लेकिन ये अलग होने के अर्थ में होता है। तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में राजा का रूप होगा राज्ञः, द्विवचन में हो जाएगा राजभ्याम और बहुवचन में होगा राजभ्यः। राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। राजा से, दो राजा से, राजाओं से। फिर है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, की, के। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में राजा का रूप होगा राज्ञः, द्विवचन में हो जाएगा राज्ञः और बहुवचन में होगा राज्ञाम। राज्ञः, राज्ञः, राज्ञाम। राजा का, दो राजा का, राजाओं का। अगला है सप्तमी विभक्ति। इसका चिन्ह होता है में, पर। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में राजा का रूप होगा राजनी, द्विवचन में हो जाएगा राज्ञः और बहुवचन में होगा राजसु। राजनी, राज्ञः, राजसु। फिर है संबोधनम। संबोधनम के एक वचन में राजा का रूप होगा हे राजन, द्विवचन में हो जाएगा हे राजानो और बहुवचन में होगा हे राजानः। इस प्रकार से संबोधन में हो जाएगा हे राजन, हे राजानो, हे राजानः। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर राजन शब्द का रूप लिख लिया है सभी विभक्तियों और सभी वचनों में। प्रथमा में होगा राजा, राजानो, राजानः। द्वितीय विभक्ति में होगा राजानम, राजानो, राज्ञः। तृतीय विभक्ति होगा राज्ञा, राजाभ्याम, राजभिः। चतुर्थी विभक्ति में होगा राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः।
पंचमी में हो जाएगा राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। षष्ठी विभक्ति होगा राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम। सप्तमी विभक्ति में होगा राजनि, राज्ञो, राजसु। और संबोधनम में हो जाएगा हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। इसी प्रकार से जितने भी नकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द होंगे उनका रूप इसी तरह से चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।